मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। सुरेश चंद्राकर जो भाग रहे थे अब तक लगातार, इनफैक्ट उन्हें भगोड़ा घोषित भी कर दिया गया था। उसके बाद एसआईटी की टीम गठन की गई और ये एसआईटी की टीम गठन विजय शर्मा ने की है। 11 मेंबर की एसआईटी टीम ने अब सुरेश चंद्राकर, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिसके अगेंस्ट मुकेश चंद्राकर ने स्टोरी की थी और उसको इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार लिया गया, अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और एक सुपरवाइजर, ये तीनों ऑलरेडी गिरफ्तार थे, लेकिन अब सुरेश चंद्राकर जिनकी खोज लगातार एसआईटी की टीम कर रही थी, उसे भी हैदराबाद से उठा लिया गया है। उसे गिरफ्तार करने के लिए हैदराबाद में 2 टीम लगाई गई थी और इसके अलावा भी बाकी टीम्स स्कैटर होकर लगातार सुरेश चंद्राकर की खोज में लगी हुई थी। और विजय शर्मा ने 48 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने दावा किया था कि एसआईटी का गठन के बाद जल्दी न्याय मुकेश चंद्राकर के परिवार को दिया जाएगा। और सही बिल्कुल ये साबित होते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह से जितेंद्र सिंह यादव, बीजापुर एसपी, उन्होंने भी बताया था कि सुरेश चंद्राकर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मीडिया में जिस तरह से इस हत्याकांड की रिपोर्ट्स आई, सुरेश चंद्राकर काफी सचेत होकर वो भाग निकला और उसके बाद ही एसआईटी की टीम गठन की गई और उसके बाद 4 अलग अलग टीम्स अलग अलग डायरेक्शंस में गई और उसके बाद सुरेश चंद्राकर को पकड़ लिया गया है। मैं आपको एक और बार थोड़ी क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ, किस तरह से अभी तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं और किसका किसके साथ रिश्ता है। सुरेश चंद्राकर वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके खिलाफ मुकेश चंद्राकर ने स्टोरी की थी। उसके अलावा सुरेश चंद्राकर के छोटे भाई रितेश चंद्राकर, जिसको मेन अक्यूज कहा जा रहा है क्योंकि उसी ने इस पूरे मर्डर को इंप्लीमेंट किया है। उसके अलावा और भी सुरेश चंद्राकर का तीसरा जो भाई है, यानी कि सबसे छोटा भाई दिनेश चंद्राकर, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में उसने भी काफी साथ दिया है। उसके अलावा एक सुपरवाइजर जो है वो भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसी सुपरवाइजर ने हेल्प की थी कि वो कंक्रीट की बड़ी थिक लेयर बना के डिस्पोज ऑफ करने में, बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में उस सुपरवाइजर का भी हाथ था। इसलिए इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि और भी लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इनफैक्ट जितेंद्र सिंह यादव एक प्रेसर जरूर करेंगे, बिल्कुल कुछ ही देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मीडिया के कर्मियों को वो सारे जो डिटेल्स है, कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं, उनके डिटेल्स, कहां से अरेस्ट किए गए हैं, ये सारी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत अहम मोड़ ये भी आया है कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है मुकेश चंद्राकर का, उन्होंने काफी ग्रूसम डिटेल्स शेयर किए हैं और उन ग्रूसम डिटेल्स में कुछ इस तरह है। राजेंद्र राय से जब आज तक की बातचीत हुई तो उस बातचीत में उन्होंने ये चीज साझा की कि 15 फ्रैक्चर्स, बिल्कुल हेड बोन में 15 फ्रैक्चर्स है, यानी मुकेश को रॉड से बहुत बेरहमी से मारा गया। इतना मारा गया कि 15 टुकड़ों में उसके ब्रेन के पीसेस वो हो गए, हार्ट रप्चर हो चुका है, लिवर के भी 4 टुकड़े हो चुके हैं और इसके अलावा गर्दन की जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी टूट चुकी है। और इसके अलावा 5 और बॉडी ऑर्गन्स है जिसमें काफी गंभीर चोटें आई है। ये फोरेंसिक के हमें हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक, उसकी जो रिपोर्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आना है वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन प्रीलिमिनरी जो पोस्टमार्टम की गई है, डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि 12 साल के अपने करियर में उन सभी ने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा था जिसमें इस तरह से इतनी बेरहमी से किसी की हत्या की गई हो। अभी तक इस पूरे केस ने काफी हलचल मचा दी है छत्तीसगढ़ में और इनफैक्ट मीडिया फ्रेटर्निटी में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार मीडिया के कर्मी रोड पर उतरकर न्याय की गुहार कर रहे हैं मुकेश चंद्राकर के लिए। और इस पर भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से विजय शर्मा ने अपना स्टेटमेंट दिया है। होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने भी यही कहा है कि जल्दी न्याय किया जाएगा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।